मेमू ट्रेन टिकट बुकिंग। आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है कि मेमू ट्रेन का टिकट बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में ही आपको बताने वाले हैं। देखिए, मेमू जो ट्रेन होता है यह भी जनरल ट्रेन के कैटेगरी में आता है, और मेमू ट्रेन जो होता है उसका सारा बोगी जनरल बोगी होता है। तो डेली अगर आप ट्रेवल करते हैं, मेमू ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो इसका जो टिकट बुकिंग प्रोसेस है वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेमू, MEMU, इसका फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो ट्रेन का एक मतलब कि प्रकार है, टाइप है। आपका जो मेमू ट्रेन होता है ये जो है ना, आपका कम दूरी में चलता है, ठीक है, लोकल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब सिटी के बीच में, और आपका सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में ये आपका चलता है। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे हम जो है मेमू ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप जो है जिस स्टेशन से ट्रेवल करने वाले हैं उस स्टेशन पर जाइए। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ही आपका काउंटर होता है, वहाँ जाके आप अपना मेमू ट्रेन का जनरल टिकट ले सकते हो। उसके लिए वहाँ पर आपको स्टेशन का नाम बताना होगा, डेस्टिनेशन बताना होगा, और जो क्लास होता है वो क्लास तो जनरल होता है, क्या कि पूरा ट्रेन में जनरल होता है, समझे, इसलिए क्लास में आपका जनरल होता है। अब हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। बहुत सारे स्टेशन पर, बड़े बड़े स्टेशन पर और कभी कभी छोटे छोटे स्टेशन पर भी वहाँ पर आजकल आप देखोगे ATBM मशीन लगल रहता है। ATBM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। उसमें आप जाओगे ना तो वहाँ पर सोर्स स्टेशन डाल दीजिए, आप डेस्टिनेशन स्टेशन डाल दीजिए, और उसके बाद जो है वहाँ पर आप डालने के बाद जो है अपना जनरल ट्रेन का टिकट जो आपका मेमू ट्रेन जो होता है कर सकते हैं। और पेमेंट भी आप जो है QR कोड से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, जैसे चाहो। उसमें बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन रहता है, पेटीएम का ऑप्शन रहता है ना। तो बहुत आसानी से पेमेंट करके आप उस मशीन के द्वारा भी टिकट बुक कर सकते हो, और आपका टिकटवा जो है ना फटाक से, न छेदा बनल रहता है, उस छेदा से बाहर फेंक देता है। तो मैंने इसका पहले वीडियो भी बनाया हुआ है कैसे कैसे बुक करना है। तीसरा जो तरीका है उसमें ये है कि आप जो है एक इंडियन रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है आपका UTS एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन से भी कर सकते हो घर बैठे बैठे, या फिर रेलवे स्टेशन पर भी। दो तरह का टिकट UTS एप्लीकेशन से करता है, एक आपका पेपरलेस टिकट होता है, एक पेपर टिकट होता है। पेपरलेस टिकट जो होता है उसका कोई कागज़ नहीं मिलता है, वो तो मोबाइल पर ही आपको दिखाना होता है, मोबाइल से ही दिखा सकते हो। लेकिन अगर पेपर टिकट बुक करोगे तो वो बुक करने के बाद जो है आप उसको प्रिंट कर सकते हो। पेपर टिकट प्रिंट करना होता है ATBM मशीन से ही। मोबाइल एप्लीकेशन जो UTS का है उससे आप पेपर टिकट बुक कर लो, और ATBM मशीन जो रेलवे स्टेशन पर रखल रहता है वहाँ जाके उससे आप अपना बुकिंग ID और मोबाइल नंबर डाल के अपना टिकट वह प्रिंट करके निकाल लो। फटाक से ना छेदा में से फेंक देगा, और वो टिकट लेके आप अपना रेलवे ट्रेन पर चढ़ के देख लो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। और दूसरा, जब आप UTS एप्लीकेशन से पेपरलेस टिकट बुक करते हो जो कि मोबाइल में ही आप दिखाते हो, उसके लिए आपको स्टेशन से तनी दूर रहना पड़ता है, 2-4 मास दूर रहना पड़ता है, क्या कि लोकेशन जो मोबाइल में ऑन रखना पड़ता है, उसे लोकेशन से रेल का पटरी का दूरी नाप लेता है अपने आप मोबाइल से, इसीलिए तनी दूर से रखना पड़ता है ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ से, ताकि कोई गलत उसका इस्तेमाल ना करे, कहीं ट्रेन में बैठल बैठल अपना टिकट ना काट ले। रेलवे स्टेशन दूर जब रहोगे तब भी पेपरलेस टिकट काटना, नहीं तो काट ही नहीं देगा आपको। और यही नहीं, आपका UTS एप्लीकेशन में एक QR कोड से भी टिकट बुक करने का ऑप्शन होता है। आप रेलवे जंक्शन में जाओगे तो वहाँ पर QR कोड होता है, उसको UTS एप्लीकेशन से स्कैन करके आप पेपरलेस टिकट काट सकते हो। कहीं भी जाना है आपको उससे काट सकते हो, कोई आपको उसमें समस्या नहीं होगा, उससे आराम से आपका टिकट QR कोड के माध्यम से ही स्कैन करने से कट जाएगा। कभी भी आपके साथ कोई आदमी जा रहा है आपको छोड़ने रेलवे स्टेशन पर, और वो प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म टिकट भी जो है आप UTS एप्लीकेशन से काट सकते हो। उसके लिए लंबा लंबा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठल बैठल आप काट सकते हो प्लेटफॉर्म टिकट, जिस स्टेशन का भी काटना है, समझे। तो वो भी सुविधा इसमें UTS में होता है। तो बहुत सारे जनरल मेमू ट्रेन चलते हैं, आप अपना ट्रेन का पता कर लीजिए किस टाइम पर चलता है, किस रूट पर चलता है। इसके लिए वो रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है NTES, N फॉर नारंगी, T फॉर टोमेटो,
ई फॉर एलिफेंट, एस फॉर समुंदर, ठीक है ना। तो NTES एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, उससे आप कोई भी ट्रेन कहीं भी जा रहा है उसका पूरा टाइमिंग आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। सोर्स और स्टेशन डाल दीजिए, सर्च कीजिए, सारा स्टेशन फेंक देगा, दिखा देगा, और ये भी दिखा देगा कि कौन ट्रेन का है, वो जनरल ट्रेन है कि मेल एक्सप्रेस है कि सुपर फास्ट है या दूसरा टाइप का है, सब दिखा देता है उसमें। एक और चीज़ हम बता दें कि मेमू ट्रेन के हम बतैली का कि भाई होता है जनरल ट्रेन, तो एकरा में रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। अगर मेमू ट्रेन जनरल ट्रेन है, उसको सारा बोगी होता है जनरल, समझ लो। तो टिकटवा खाली जनरल ही कटेगा, अब रिजर्व नहीं होता ओकरा अंदर सीट। टिकट काटिए, अपना सीट लूट के बैठ जाइए, और नहीं बैठ पाए, सीट नहीं मिले तो खड़े खड़े जाइए, ये प्रबंध होता है उसके अंदर में, समझ लो। तो इसी को ध्यान रखिएगा। और जो मेमू ट्रेन है, जनरल ट्रेन जो है, बहुत ज़्यादा भाड़ा इसमें लगता नहीं है, ठीक है। तो छोटा छोटा, कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारा जो है ना पटना से दानापुर जाना है तो हम टिकटवा काहे लें। अरे भाई ले लो, उतने दूर में टीटी पकड़ लेगा, आपको भयंकर पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है ना। 10 रुपये का टिकट होगा अभी मेरे ख्याल से पटना से दानापुर, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल। छोटा से छोटा दूरी हो चाहे बड़ा दूरी हो, टिकटवा ले ही के चढ़िए, कब वो चेकिंग हो जाएगा और धड़ाइएगा, पेनल्टी लग जाएगा, है ना। तो ऐसा काम मत कीजिए, टिकट लेके ही जाना है। तो आप भी कभी मेमू ट्रेन से ट्रेवल किए हो तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, आपने टिकट लेके आप कब चढ़े हो अभी हाल में, और कभी ऐसा भी हुआ है कि आप टिकट लेके नहीं गए और पकड़ा गए, तो आपका क्या स्टोरी रहा वो भी बताइएगा। कोनो क्वेश्चन हो तो बताइएगा, ठीक है ना। जय हिंद।